जिस तरीके से ओवैसी साहब चाहते हैं क्या, हुँ, बीजेपी जिस तरीके से देश को विभाजन करके चला रही है 2014 के बाद से, हुँ, और ओवैसी जी भी वही काम कर रहे हैं। हुँ, मतलब आप इस तरीके से करते हैं ना कि जहाँ पे देखेंगे इंडिया गठबंधन कांग्रेस की कैंडिडेट मजबूत है, वहाँ पे आप अपना कैंडिडेट उतारेंगे हुँ। और बाद में फिर रोएंगे कि हाँ हमें गठबंधन में नहीं ले रहा है। अगर आपको पहले अनाउंसमेंट करता है कि हाँ हम गठबंधन में लेंगे, तो आप फिर वही काम करेंगे कि ठीक है भाई, जब आपको हमने बोल दिए कि हम गठबंधन में लेंगे, तो आप वहाँ पे क्या करेंगे कि जिस विधानसभा में कांग्रेस का हो या इंडिया गठबंधन का कोई कैंडिडेट हो, वहाँ पे आप अपना कैंडिडेट उतारेंगे। तो कर क्या रहे हैं आप? मतलब बीजेपी आरएसएस जिस तरीके से देश को विभाजन वाला काम कर रही है, आप भी वही काम कर रहे हैं बीजेपी के बी टीम बनकर। तो समाजवादी पार्टी ले लेगी गठबंधन में, तो क्या दिक्कत है ओवैसी जी नहीं को? नहीं, देखिए लेने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, अभी उनके अध्यक्ष ने तो बोले भी थे। लेकिन ठीक है, अभी नहीं, उन लोगों का क्या है ना, देखिए हर चीज देख के होता है ना, समय के हिसाब से। अभी जिस तरीका से यूपी में आप देखिए कि हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा छोड़ के, एसआईआर का मुद्दा छोड़ के, अभी देखिए वहां पे मंदिर टूट रहा है, वहां पे स्वामी जी को किस तरीका से बेइज्जत किया जा रहा है। मतलब जो शंकराचार्य बोलते हैं उनको बेइज्जत किया जा रहा है, और वहां पे ये लोग आग में घी डालने वाला काम कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम वाला बात करने वाला ओवैसी जी बीच में जाके कर रहे हैं काम। आपको क्या चाहिए? मतलब आप चाह रहे हैं जैसे ये लोग लड़ाई झगड़ा करवा रहे हैं, आप भी वही करवाना चाह रहे हैं, कर रहे हैं। ओवैसी से बीजेपी को दिक्कत नहीं है, फिर समाजवादी पार्टी कांग्रेस को क्यों दिक्कत है? नहीं देखिए, किसी को दिक्कत नहीं है किसी से। लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतंत्र देश में आपको हर किसी को अपने अपने चुनाव लड़ने की आजादी है, हक है। लेकिन ये इस तरीके से क्यों करते हैं? आप जिस जगह पे देखेंगे कि हाँ कहीं पे कौन ऐसा बात विवाद है, वहां पे आप जाके बीच में खड़े हो जा रहे हैं। आप खड़े होने का मतलब समझ रहे हैं कि आप बोलिए कि वहां पे आप जाइए ना भाई, आप मुद्दा उठा रहे हैं ना, मुद्दा उठाइए कि हाँ भाई मंदिर को तोड़ा जा रहा है, किस तरीके से आप उसके लिए साथ में मिलके खड़े होइए। आप सिर्फ मुस्लिम चेहरा को लेके खड़े होंगे और बोलेंगे कि हम देश में लोकतांत्रिक तरीके से काम कर रहे हैं, ये कौन सा लोकतंत्र है? आप लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत काम कर रहे हैं। यूपी चुनाव में डर रहे हैं आप लोग? नहीं ना, हम लोग को इसलिए डरेंगे इस बार। मुसलमानों के वोट से डर रहे हैं? नहीं ना, मुसलमानों के देखिए, मुसलमान लोगों को ऐसा नहीं समझे कि हाँ ये ओवैसी जी के हों या बीजेपी के पास जाएंगे। कांग्रेस के लिए इस बार बहुत अच्छा समर्थन सपोर्ट है, अपना सपा के लिए बहुत अच्छा है, जो समाजवादी तो पार्टी। इंडिया गठबंधन ओवैसी को क्यों नहीं ले रही है? ये तो सवाल ओवैसी जी पूछ रहा है। नहीं, अरे कैसे लेंगे आप बताइए ना। आप बीजेपी का बी टीम वाला काम कर रहे हैं तो कैसे लेंगे? क्या सबूत है आपके क्या पास? सबूत है? मतलब सबूत तो आपको बता रहे हैं ना, जिस जगह पे जहाँ पे देखेंगे इंडिया गठबंधन का कैंडिडेट मजबूत है, वहां पे आप अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं। और अदर जगह पे क्यों नहीं खड़ा करते? जहाँ पे बीजेपी का है, एनडीए का है, वहां पे क्यों नहीं खड़ा अच्छा, करते? बिहार में देखा ना आपने क्या हुआ? लालू जी नहीं लिए पार्टी में, तो देखिए कितना नुकसान नहीं नहीं, करना पड़ा। ठीक है, बिहार में देखिए, अभी मुंबई में यहाँ पे देखिए नगर पालिका का चुनाव हुआ, वहां भी देखें किस तरीके से क्या हुआ। ओवैसी जी वहां पे बुरखा वाली को बनाने जा रहे थे। तो ये मतलब क्या करना चाह रहे हैं आप? कितना परसेंट मुस्लिम है हिंदुस्तान में? आप मतलब क्या चाह रहे हैं? जिस तरीके से ये लोग 80-20 की बात करते हैं, आप भी वही काम कर रहे हैं ना। आप 20% में जा रहे हैं पीएम बनाने, सीएम बनाने। फिर भी देखिए यूपी मतलब में मतलब कांग्रेस देश की का क्या हाल जनता है? को जिस कांग्रेस का हाल पता है नहीं नहीं, आपको? कांग्रेस का हाल है ना, पता है, मुझे मालूम है। जिस तरीके से पीएम और सीएम जिस तरीके से बनाने जा रहे हैं आप 20% में क्या बनाने जा रहे हैं? जिस तरीके से बीजेपी करती है वही काम कर रहे हैं ना आप बताइए कि बिहार में जिस तरीके से किए हैं आप, ठीक है, मुस्लिम हितैषी बन रहे हैं, जैसे बीजेपी हिंदू हितैषी है, आप मुस्लिम हितैषी बन रहे हैं। आपके बिहार में आप जिस विधानसभा से तो जितने 5 सीट कैंडिडेट, तो जीत के भी लिया वो नहीं बिहार ना, में। हम वही आपने बता क्या रहे हैं, किया? बता कांग्रेस रहे हैं तो ना, आप खत्म हो गई। सुनिए ना, बता रहे हैं ना आपको। बिहार में आपके जिस विधानसभा से जितने कैंडिडेट जीते हैं, उस विधानसभा में क्या हाल हुआ? कितने बुलडोजर चले? क्यों नहीं जाके वहां पे ओवैसी जी विरोध किए, खड़े हुए कि हाँ क्या कर रहे हो? तो ये लोग का कैसा ना, बीजेपी वही काम करती है, हिंदू के नाम पे वोट लेती है, और मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, माइनॉरिटी हो, ओबीसी हो, सबको ये लोग दबाने वाला काम कर रहे हैं। और ओवैसी जी भी वही काम कर रहे हैं। चाचा शिवपाल डर गए ओवैसी जी से? नहीं नहीं, चचा शिवपाल नहीं डरे हैं, देखिए अखिलेश जी डर गए? कोई नहीं डरा है राहुल जी इनसे। डर अरे गए? इनसे क्यों डरेंगे? फिर क्यों इनकार देखिए कर दिया कि हम नहीं तो लेंगे इतने ही गठबंधन में? कहेंगे लोगों को कि देखिए डर क्यों आप, गए कि गठबंधन में नहीं लेंगे? अरे गठबंधन में इनको कैसे लेंगे? आप पहले निष्पक्ष तो होइए कि आप हैं किसके साथ, किसके लिए काम कर रहे हैं। आप देश की जनता के हित में बात करने के लिए बात कीजिए ना। आप हिंदू मुस्लिम वाला बात कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं? हिंदू मुस्लिम वाला बात कर रहे हैं ना, आप निष्पक्ष रहिए कि हाँ भाई हम सब समाज को लेके हमने चलेंगे। कहा हिंदू मुस्लिम शंकराचार्य है, योगी जी उनसे भी सबूत मांग रहे हैं, आपसे भी सबूत मांगा, कागज दिखाने में दिक्कत क्या है? नहीं नहीं, कागज दिखाने में अभी बताइए, शंकराचार्य को जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं ट्रोल, हाँ। पूरे वो क्या बीजेपी। पूछ रहे हैं कि भाई डिग्री दिखाओ आप नहीं नहीं, शंकराचार्य डिग्री की? दिखाने का बात करें तो मोदी जी का तो डिग्री आज तक दिखा ही नहीं पाए हैं। मोदी जी कितने डिग्री में है? चाहे योगी जी हैं जो महंत बनते हैं, महंत बन रहे, तो आप क्यों नहीं? मंदिर जब टूट रहा है वहां पे, इतनी पुरानी मंदिर,
तो आप क्यों नहीं वहां पे जाके रोक लगा रहे हैं? और ऊपर से योगी जी बयान दे रहे हैं कि ये आए वीडियो जनरेट है। ये किस तरीका का, आप बताइए। वो महंत को बेचारा जा रहा था स्नान करने, उसके जो क्या बोलते हैं उसको, आजू बाजू में रहता। तो माघ मेला में आदेश नहीं था तो उतना भीड़ लेकर नहीं नहीं, आदेश क्यों नहीं रहेगा? अरे वो जगत गुरु शंकराचार्य बोलते हैं, उसका आदेश उससे किससे लेने का? उसको खुद वो लोगों को आदेश देता, निर्देश देता है कि हाँ भाई आज ये इस तरीका का कार्यक्रम होगा, हम लोग जा रहे हैं वहां पे स्नान करने। अब उस शंकराचार्य के साथ गलत हो रहा है। शंकराचार्य के साथ बिल्कुल गलत हो रहा है। उसके जो शिष्य हैं उनको किस तरीके से चोटी पकड़ के मारा गया, उसको एक तो वीडियो ऑलरेडी वायरल है, और उसको ले जाके एक बोलते हैं रूम में भी ले जाके उसको बहुत मारा। और शंकराचार्य को जिस तरीके से ये लोग प्रताड़ित कर रहे हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है ना कि ये तो हिंदू राष्ट्र वाले बात कर रहे हैं, गौ माता का बात करते हैं, गंगा माता का बात करते हैं, ये सब चीज पे उन लोगों के लिए सवाल जवाब कर रहे हैं शंकराचार्य, तो भारी पड़ रहा है। क्योंकि गौ माता का गौ बीफ जिस तरीका से एक्सपोर्ट हो रहा है हिंदुस्तान में, 2014 में तो इतना नहीं होता था जितना आज हो रहा है। योगी और सही कर रहे हैं गलत? योगी जी बिल्कुल गलत कर रहे हैं। जिस तरीके शंकराचार्य को आपके लिए मतलब कैसा ना, देखिए हिंदुस्तान में अब क्या हो गया 2014 के बाद से, अगर कोई सत्य के लिए सवाल जवाब कर रहा है आपके, आप उसको ना देशद्रोही आतंकवादी ठहरा देते हैं। 27 में जीतेंगे कि हारेंगे? नहीं नहीं, 27 में जीतेंगे हम लोग की इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। योगी जी का देखिए ये हाल होगा ना, जिस तरीके से आज वहां पे विरोध में लोग उतरे हुए हैं कि मतलब आप देखिए कितना झूठ की रोटी कितना कब तक सेकेंगे। वहां पे मंदिर तोड़ रहे हैं। ओवैसी जी का क्या हाल रहेगा? ओवैसी जी का शायद हो जावे, सुनने में आ जावे, अगर अगले बार कुछ आया ही गठबंधन में नहीं लेंगे? नहीं। देखिए ये चीज देखिए, हम अगर बोल रहे हैं तो हमारे नेतृत्व बड़े हैं। चचा सिपाही ने तो मना कर दिया। चाचा शिवपाल ने मना कर दिया। इंडिया गठबंधन में और भी लोग हैं। इंडिया गठबंधन में ऐसा नहीं ना कि समाजवादी पार्टी है सिर्फ, कांग्रेस है, और भी लोग हैं। मुख्य पार्टी तो वही है यूपी में। नहीं, मुख्य पार्टी यूपी में है ना। देखिए कैसा होता है ना वक्त के तहत। आप बताइए एसआईआर के ऊपर क्यों बात नहीं कर रहे हैं? ये लोग जो ये मुद्दा घुमा रहे हैं मंदिर का, बाबा का, ये क्यों घुमा रहे हैं? 3 करोड़ वोट यूपी में कट गया है। ओवैसी से इतना नफरत क्यों है? अखिलेश यादव कैसे घमंड क्यों है कि वैसे को नहीं शामिल कर रहे हैं अरे अपने? नहीं, घमंड का क्या बात है? लेंगे उनको, जब अगर पैसा लगे, सिचुएशन है कि हाँ हमें लेने का है तो लेंगे। अब इस तरीका से कैसा निष्पक्ष तो होके आए ओवैसी जी। मतलब क्या हो? अरे मतलब निष्पक्ष बोले तो आप, हाँ टोपी उतार के आए। टोपी उतार के क्यों बोल रहा है? आप टोपी पहन के आइए, दाढ़ी से रख के आइए, उसमें कोई थोड़ी रोक लगा रहा है। आप इस तरीके से ये मतलब कर रहे हैं ना, जैसे आरएसएस वाले लोग करते हैं, बीजेपी वाले करते हैं, वही बात है ना। टोपी उतार के आओ, जिसको भी किसी एक को कैंडिडेट को देता है बीजेपी टिकट, मुस्लिम को। ये किस तरीके से कर रहे हैं? ये भी सिर्फ वही काम करते हैं, सिर्फ मुस्लिम को टिकट दे रहे हैं। आप किसी हिंदू को क्यों नहीं दे रहे हैं टिकट? क्या प्रमाण है निष्पक्ष होकर आने का? प्रमाण हाँ। आप ठीक है ना, हिंदू जो इस तरीके से ये लोग कर रहे हैं कि राम के नाम पे वोट मांगते हैं, तो आप अल्लाह के नाम पे मांग रहे हैं। तो यही है प्रमाण कि आप अल्लाह के नाम पे हिंदू को, उधर राम के नाम पे हिंदू को बांट रहे हैं, इधर आप मुसलमान को बांट रहे हैं अल्लाह के नाम पे। ये देखिए जिस तरीके से देश में ना 2014 के बाद, एक तो सबसे पहले ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे थे, और हिंदू के लिए ये लोगों ने क्या क्या नए अभियान छेड़े। मतलब हिंदू संसद बन रहा था, लग रहा था हर जगह पे हर कुछ हो रहा था। आज वही देखिए जो शंकराचार्य हैं उनको शाही स्नान करने नहीं दिया जा रहा। तो ये मतलब किस तरीका का हिंदू देश बना रहे हैं आप? अब अगर मान लिया कि यहाँ पे कोई मुसलमान है, कोई कुछ बोल रहा है, तो आप लोग को तो तकलीफ होता है कि हाँ भाई मुसलमान है, ये इस तरीका का रोक लगा रहा, आरोप लगा रहा। लेकिन जबकि यूपी पुलिस उनके ऊपर नोटिस जारी कर देती है कि मतलब आप अपना, ये बताइए जो शंकराचार्य हैं कि नहीं है? नहीं देखिए है क्यों नहीं है। आप अगर नहीं मान रहे, ये आरएसएस बीजेपी बजरंग दल वाले लोग नहीं मान रहे, तो ये उनकी भाग। लेकिन और तो 140 करोड़ देश के जो भी है हिंदूवासी, उन लोगों के लिए तो है ना, जिनकी आस्था है कि हाँ हमारे शंकराचार्य ये हैं, तो उनके लिए तो वही है ना शंकराचार्य। और ये किसी को योगी जी को कहने से या किसी पुलिस वाले के कहने से तो नहीं होगा ना। देखिए शंकराचार्य जी ये भी कह रहे हैं जो मुझे डर है, जिस तरीके से मेरे जो शिष्य हैं उनको मारा गया, उनका चोटी पकड़कर घसीटा गया, उनको डिटेन किया गया, गिरफ्तार किया गया, उनको भी डर सता रहा है जो कहीं मुझे भी गिरफ्तार ना कर लिया जाए। नहीं देखिए ये ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ एक आरोप लगा रहे हैं और बोल रहे हैं, ये जग जाहिर है। मतलब पूरी दुनिया देख चुकी है ये वीडियो कि जब वो जा रहे थे अपने पालकी से तो उनके शिष्य को किस तरीके से पुलिस वाले ने उनकी चोटी पकड़ कर मारा। और वो जबकि वो बाद में बयान दे रहा है कि हमें अंदर ले जाकर और मारा है। वो खुद बयान दिया, सोशल मीडिया पे पूरा वायरल हो रहा है।
तो वो जब गलत किया है तब तो यूपी पुलिस अगर गलत किया है तब तो ये जवाब बयान दे रहा है ना बंदा। अब अगर देखिए जिस तरीके से शंकराचार्य बोल रहे हैं कि हमें मारने की धमकी, तो इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है बीजेपी आरएसएस वाले का। क्योंकि देखिए ये अभी है ना, क्या है ना कि सबसे बड़ा कि इसमें यूपी चुनाव आने वाला है, 2027 में यूपी चुनाव आने वाला है, और चुनाव के लिए ये लोग कैसा ना मुद्दा भड़काना चालू किए। आप बताइए कि ये इसमें कौन ऐसा क्या राजनीति का बात है कि आप शंकराचार्य को स्नान करने के लिए रोक रहे हैं? लेकिन अब देखिए उनको नोटिस भेज दिया गया, कह रहे हैं आप फर्जी शंकराचार्य हैं। नहीं फर्जी, इस तरीके की बात, इस तरीके की कहा जा रहा है उनको। फर्जी है अगर, तो वो क्या मतलब यूपी पुलिस सर्टिफिकेट देगी? और मतलब जिस तरीके से देश में हिंदू कौन है नहीं है और कौन किस तरीका का है, वो मतलब जैसे हिंदुस्तान में आज चल रहा है कि ये लोग सर्टिफिकेट बांटते हैं कि हाँ तुम सनातनी है, कौन हिंदू है, कौन कट्टर हिंदू है। तो ये इस तरीके से सोच रहे हैं। शंकराचार्य वो अपने कर्म से बना है ना, कर्म से बड़ा नहीं ना कोई। नहीं। अब वो उसका धर्म है, वो अपना कर्म किया, उसको शंकराचार्य बनाए। अब इस तरीके से पुलिस का और योगी का जो है बयान है कि मतलब उन पे एफआईआर कर रहे हैं, योगी जी ने भी कुछ उन पे अभद्र टिप्पणी किए हैं कि मतलब शंकराचार्य जी कह रहे हैं जो मेरे से बदला लिया गया, जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ हुई, मौत हुई, हमने उस पे सवाल पूछा, जिस तरीके से प्रदेश में जो है आए दिन महिलाओं के साथ बदसलूकी होती है, हम उसको लेकर के सवाल पूछते हैं, तो कहीं ना कहीं इसी वजह से हमें रोका गया। नहीं देखिए सवाल पूछना, ये देखिए हिंदू धर्म के सबसे बड़े हैं तो सवाल तो ये पूछेंगे ना। आप बताइए कुंभ के मेले में कितने लोग की जान गई, लेकिन क्या उस समय एक भी जवाब दिए यूपी सरकार ने? शंकराचार्य जी को डराया जा रहा है, डराया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं डराया जा रहा। आप बताइए ना कुंभ के मेले में कितने लोग मारे गए, एक भी जवाबदेही है इन लोगों ने? एक भी बताएं कितने लोग मरे, क्या किए? अब बताते हैं जहाँ पे कोई 100 बता रहा है, कोई 200 बता रहा है, ये लोग 5-10 बताते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन शंकराचार्य जी ये भी कह रहे हैं जो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारे समर्थकों को पीटा गया, जेल में डाल दिया गया, और इस तरीके की कार्रवाई अगर मेरे ऊपर होता है तो इसका जिम्मेदार सिर्फ योगी जी है। हाँ नहीं तो होंगे ना, योगी जी तो ही होंगे ना, और कौन होगा? क्योंकि लेकिन प्रशासन तो साफ करे जो आप पालकी से उतर करके स्नान करने जाइए। नहीं देखिए ये जो बात बोल रहे हैं ना पालकी से उतर के जाने के लिए, ये मतलब शुरू से जो सदियों से इन लोगों का स्नान का है यही सिस्टम रहा। और पालकी से जाने का उनका मकसद ये था कि पालकी से जाएंगे तो लोगों को किसी को ज्यादा तकलीफ ना हो। अगर मान लिया कि कोई भी है, आप मान लिया कि वो पैदल चल के चल रहे हैं, तो लोग उनके चरण चूमने के लिए आएंगे, चरण छूने के लिए आएंगे, तो उसमें ज्यादा तकलीफ होता ना। तो पालकी से वो जा रहे थे, उन्होंने शंकराचार्य ने कोई ऐसा गलत तो नहीं किया ना कि लोगों को किसी को कोई तकलीफ ना हो, वो अपना एक पालकी से चल रहे हैं अपने एक रास्ता से। लेकिन ये लोग कैसा ना कि एक मुद्दा बनाने के लिए, शंकराचार्य को बदनाम करने के लिए, क्योंकि शंकराचार्य गौ माता के नाम पे जिस तरीके से यूपी से गौ बीफ का कितना बड़ा एक्सपोर्ट हो चुका है, और ये चीज वो उजागर कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि आप हिंदूवादी सरकार बनी 2014 में, और 2014 में जिस तरीके से आपने बोले गौ हत्या को बंद करेंगे, बंद करने के बावजूद 2014 से पहले जितना नई बीफ का एक्सपोर्ट होता था उससे कई गुना ज्यादा होने लगा। आप एक मुस्लिम है, आप क्या सोचते हैं शंकराचार्य जी को लेकर के, जिस तरीके से उनके साथ बदसलूकी हुई है, आखिर में बताइए। नहीं देखिए उनके साथ बदसलूकी हुई है जिस तरीके से कि मतलब आप यूं समझ लीजिए कि हिंदू धर्म को पूरा शर्मसार करने वाली सरकार बनी है देश में। ये देख लीजिए कि 14 के बाद से जिस तरीका से, जब से सबसे बड़े हमारे हिंदू सम्राट बनते हैं मोदी जी, उन्होंने राम जी को उंगली पकड़ के लेकर आए, हनुमान जी को पतंग बना के उड़ाए, और अब कहाँ गए वो कि जब शंकराचार्य पे अत्याचार हो रहा है तो एक जवाब नहीं दे रहे हैं, एक ट्वीट नहीं कर रहे हैं। ये किस तरीके के हमारे देश के प्रधानमंत्री है? उनको भी सोचना चाहिए, शर्म आना चाहिए कि जब आप लोग खुद हिंदू को जगाने के लिए कितना मेहनत में मुशक्कत करते हैं, आज उस समय नहीं दिख रहा कि जब उनके सपोर्ट में, सबसे बड़ा शंकराचार्य के सपोर्ट में और भी लोग शंकराचार्य आके बैठ चुके हैं। जगत गुरु शंकराचार्य जो हैं और भी 3-4 लोग उनके सपोर्ट में बैठ गए, और वहां तक के वो देखिए कि मतलब इस तरीके से ना कि वो अनशन पे बैठ गए हैं कि हम जलपान नहीं लेंगे अब। लेकिन सर आप एक मुसलमान हैं, आपके दिल में आपके भाव आप क्या रखते हैं शंकराचार्य जी को? नहीं देखिए हम मुसलमान हैं, हमारा धर्म हमें बताता है कि हम हमारे मजहब पे जिस तरीके से अमल करते हैं और लोगों को भी उनके मजहब के तौर पे उनके तरीके से उनको अमल करने देना चाहिए, और हमारे देश का संविधान कहता है ये। शंकराचार्य जी के जो साथ बदसलूकी हुई उसको लेकर क्या कहना है? उसको लेकर क्या कहना है? मतलब हमारे देश की सरकार की फेलियर है ये कि आप मतलब किसी जगत गुरु शंकराचार्य को इस तरीके से अपमानित कर रहे हैं। आप देश में क्या करना चाह रहे हैं? मतलब आप हिंदू जगाओ बताते हैं, कभी हिंदू को भगाओ बता रहे हैं। क्या आप सलाह देना चाहते हैं? योगी जी को यही सलाह देना चाहेंगे कि योगी जी आप समझे
कि आप जिस तरीका से कर रहे हैं यूपी में, आप इसी तरीका से आप जाइए ना, किसी गुंडे लोग को क्यों नहीं जाके सबक सिखा रहे हैं? आप तो बोलेंगे कि अगले मोड़ पे यमराज मिलेगा, लेकिन जब कोई गुंडाई करता है तो वहां पे यमराज नहीं दिख रहा, और आप यही संत साधु महंत को लोग को लिए इस तरीके का हरकत कर रहे हैं आप। शंकराचार्य राजनीति नहीं कर रहे हैं, राजनीति ये लोग कर रहे हैं जो उनके पक्ष में एक वो अंधे बाबा हैं, क्या राम भद्राचार्य, वो देखिए कोई भी चारों शंकराचार्य इसके समर्थन में है, वो एक राम भद्राचार्य है जो इन लोगों के समर्थन में आके खड़े हैं। तो राजनीति नहीं कर रहे तो अखिलेश यादव ने क्यों फोन किया शंकराचार्य जी? देखिए कांग्रेस क्यों समर्थन कर रही है? देखिए कांग्रेस समर्थन कर रही है, अखिलेश यादव कर रहे हैं, वहां संजय सिंह मिलने गए, बहुत नेता मिल रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है तब ना मिल रहे हैं। आप क्या करना मतलब इस तरीके से करना चाह रहे हैं कि मतलब आप कोई भी जिस तरीके से मुसलमान पे, मेरा सिर्फ हम देखिए मुसलमान हम इसलिए बोल रहे, मुसलमान पे अत्याचार होता तो उस समय तो कोई पार्टी नहीं आ रही समर्थन कर रही सपोर्ट कर रही। आज वो इतने बड़े जगत गुरु शंकराचार्य हैं, उनपे अगर अपराध हो रहा, उनपे गुनाह के आरोप लगा रहे हैं लोग, तब तो लोग उतर रहे हैं ना समर्थन में। आप देखिए वही शंकराचार्य ने राहुल जी को जब बोले थे राम मंदिर जा रहे हैं तो उन्होंने बोले थे हमने उसको सनातन धर्म से निकाल दिए, लेकिन कांग्रेस समर्थन कर रही है ना उनका। क्यों कर रही है? क्योंकि कांग्रेस सर्वधर्म समभाव वाली बात करती है और उस आधार पे तहत उनको जा रही है कि समर्थन दे रही है। उनका राहुल व्यक्ति गांधी भी जाएंगे शंकराचार्य से मिलने? देखिए राहुल गांधी जाएंगे या नहीं जाएंगे ये तो अभी हम नहीं बता सकते, लेकिन हमारे कांग्रेस के वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी मिल चुके हैं और भी लोग मिल रहे हैं उनसे, और उनको जाने के लिए कितना। क्या शंकराचार्य और योगी जी की जंग में आप लोग सियासी फायदा तो नहीं उठा रहे हैं? नहीं सियासी फायदा का क्या बात है, मतलब वो शंकराचार्य को इन लोग ने किस तरीके से मतलब सर्टिफिकेट मांग रहे, मतलब कितना बड़ा बात कर रहा। हम तो सारे हिंदू को कहना चाहते हैं जो आस्था धर्म के प्रति जाते हैं मंदिर में अपने पूजा स्थापना करने, हम हिंदू लोगों को भी कहना चाहते हैं कि देखिए जब वोट के वक्त ये लोग देखते हैं कि सारे सनातनी एक जगह करते हैं, वोट लेने के बाद दलित आदिवासी सबको अलग करते हैं ओबीसी को, लेकिन उन लोगों को भी आप बताना चाहते हैं कि आप लोग समझिए ये लोग है ना सिर्फ सत्ता के लिए सबको एक साथ लेके चलते हैं और सबको एक साथ बनाते हैं। सत्ता आने के बाद देखिए किस तरीके से सबको लात मारते हैं। योगी जी क्यों हटाने की बात कर रहे हैं शंकराचार्य की? भाई कुर्सी लायक नहीं है उनको हटाना। नहीं देखिए योगी जी को हटाने के लायक किस तरीके से है कि आप देखिए ना कितना बड़ा क्या क्या नहीं हो रहा है यूपी में। किसी का गरीब का बुलडोजर से घर गिरा दिया जा रहा, मंदिर गिराया जा रहा, जो अपराधी है उसको संरक्षण दिया जा रहा, उनका सपोर्ट दिया जा रहा, और जो अपराधी है उसको कोई नहीं ये किया जा रहा है कि हाँ उसको कुछ भी दुख तकलीफ हो रहा तो उसको सपोर्ट करें। लेकिन देखिए अभी ये लोग ना यूपी में इतना बड़ा कांड हो रहा है, ये लोग जब मंदिर गिर रहा है तो ये लोग कोई भी सनातनी नहीं क्यों आ रहे हैं? तो आप लोग इतना खुश क्यों हो रहे हैं कि शंकराचार्य जी जो है बहुत तकलीफ में है, योगी जी को हटाओ, यूपी का विकास होगा? खुशी की बात नहीं है, हमें तो दुख की बात है ना कि आप शंकराचार्य को इस तरीके से अपमानित कर रहे हैं, तो हमें दुख है। लेकिन हाँ आज अगर हम आप नहीं खड़े होंगे उनके समर्थन सपोर्ट में, तो ये जिस तरीके से सत्ता है वहाँ पे यूपी में उत्तर प्रदेश में योगी जी की, इन लोगों तो ऑलरेडी उनको बोल चुके हैं कि ये कांग्रेस क्यों समर्थन कर रही है शंकराचार्य का? क्यों नहीं करेगी? विपक्ष है देश की, विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है देश की। शंकराचार्य ने राहुल गांधी को कहा था कि हिंदू नहीं नहीं देखिए उनका कहना उनका व्यक्तिगत था, उनका कहना, उनके कहने से तो कोई देखिए हिंदू और मुस्लिम नहीं हो जाएगा ना। हमें वो बोल देंगे कि हम मुस्लिम हैं नहीं हिंदू हैं, तो ऐसा तो नहीं होगा। वो धर्म आस्था का बात है, उन्होंने बोल दिए थे आज, लेकिन तो गए ना। देखिए वो राहुल गांधी जी को बोलना इन लोगों का काम है। राहुल गांधी जी को जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में बोले थे कि सारे जितने हैं जो पूरे धर्म के ठेकेदार नहीं है बीजेपी है या मोदी जी, तो राहुल जी तो पार्लियामेंट में ये बात बोले थे ना। शंकराचार्य का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, शंकराचार्य जी का समर्थन कर रहे हैं कि आप जिस तरीके से कर रहे हैं शंकराचार्य के साथ दुर्व्यवहार ये करना बंद करें, और इस तरीके से बेकार है आप जो भी कर रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाने की बात कर रहे हैं। देखिए सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, वो शंकराचार्य जी ने भी ऐसा बोले हैं कि सीएम के लायक वही है, योगी नहीं। नहीं सीएम के लायक वही है, योगी नहीं है। तो योगी क्यों नहीं है वो तो देखे ना, कि शायद शंकराचार्य को केशव प्रसाद मौर्य लग रहे होंगे कि हाँ इसमें कुछ है अच्छी बात, या वो सारे धर्म समाज सब समाज को लेकर चल सकता है, इसलिए उनका समर्थन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं। देखिए बिल्कुल गलत हो रहा है, कहना क्या है, ये पूरे जग जाहिर है कि गलत हो रहा है। जिस तरीके से योगी जी कर रहे हैं वहाँ पे शंकराचार्य को बदनाम कर काम कर रहे हैं। मतलब एक टाइम था कि मतलब हिंदू और मुसलमान हो रहा था,
हिंदू को किस तरीका से बताया जा रहा था या मुस्लिम को किस तरीका से कि हाँ देखिए मुस्लिम है उस पे अत्याचार हो रहा था। आज देखिए जगत गुरु शंकराचार्य पे भी इस तरीका से अत्याचार हो रहा है यूपी में। किस तरीके से मतलब योगी जी आखिर करना क्या चाह रहे हैं, यूपी पुलिस करना क्या चाह रही है। और इसमें ये देखिए कि आप मोदी जी भी इसमें जरा नहीं ध्यान दे रहे हैं। जो मोदी जी उनका शंकराचार्य का चरण छू रहे थे और मोदी जी को भी नहीं ख्याल आ रहा है कि इतना बड़ा विवाद हो रहा है देश में, हिंदू मुस्लिम के नाम पे नहीं सनातन धर्म के नाम पे हो रहा है इतना बड़ा विवाद, और मोदी जी भी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। और उनसे योगी जी सर्टिफिकेट मांग रहे, शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांग रहे कि आप शंकराचार्य हो कि नहीं हो ये बताओ मुझे। तो ये किस तरीके से शंकराचार्य मुसलमानों की भाषा बोल रहे हैं, नहीं मौलाना की बोली बोल रहे हैं। नहीं नहीं मुसलमानों की भाषा मतलब आपसे अगर मुसलमानों की भाषा किस तरीके से कर रहे हैं आप। जब बोलते हैं गौ हत्या को हम बंद करेंगे, वोट की राजनीति करना होता है तो गौ हत्या बंद करने का बात करते हैं, तो उस समय तो आप मुसलमान की राजनीति करते हैं ना, हिंदू मुसलमान की। अब ये तो आपसे सवाल किए ना कि आखिर बीफ पे इतना बड़ा एक्सपोर्ट कैसे बढ़ गया, गंगा माता साफ नहीं हो रही, ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत तरह का आप मंदिर तोड़ रहे हैं, हर गरीब लोग को अत्याचार कर रहे हैं, तो ये सब चीज नहीं दिख रहा उनको। और सवाल जवाब करने वाला देखिए कैसा ना कि मोदी जी हो या योगी जी हो, इन लोगों से ना जो सत्य पे कोई सवाल करता है ना तो उनके लिए ये लोग देशद्रोही हो जाते हैं, वो आतंकवादी हो जाते हैं, वो देश के गद्दार हो जा रहे हैं। अब शंकराचार्य जी तो सवाल ही किए ना। अब मणिकर्णिका घाट को जिस तरीके से तोड़ा गया, बोल रहे कितने 100 मंदिर को तोड़ दिए, आप मस्जिद तोड़ रहे थे, आज मंदिर तोड़ने पे आ गए। तो कोई भी हिंदू का भावना है आहत हो रहा है तो वो तो जवाब देगा ना कि हाँ भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप सरकार चला रहे हैं या मंदिर और मस्जिद को ध्वस्त करने वाला काम कर रहे हैं। मस्जिद तक तो सब सीमित था, इन लोगों ने उतना जवाब नहीं दिए। मस्जिद में कभी कोई हस्तक्षेप किए हैं शंकराचार्य जी? नहीं किए, क्योंकि वो भाई मस्जिद का बात था चुप थे। आज मंदिर का बात पे जब बोल रहे हैं तब आपको बोल रहे हैं कि वो मुस्लिम विरोधी है, मुस्लिम समर्थन काम कर रहा है। ये किस तरीके का बात कर रहे हैं। शंकराचार्य और योगी जी की लड़ाई में सही कौन है, गलत कौन है? देखिए सही तो आप मानेंगे कि शंकराचार्य जी सही हैं, क्योंकि जिस तरीका से उनको शाही स्नान करने नहीं दिया गया, मतलब ये तो इतना बड़ा मतलब अपराध है। ये तो मतलब जैसे बोलते हैं ना अपराध, इतना बड़ा अपराध किए हैं इन लोगों ने, मोदी योगी जी ने, योगी जी के पुलिस ने, कि उनके शिष्य को चोटी पकड़ के मारा गया, पटका गया, अंदर ले जाके मारा गया। और ऊपर से बाद में जब ये बोल रहे हैं तो इनको भी मतलब शंकराचार्य खुद बोल रहे हैं कि मुझे मारने का ये षड्यंत्र था। अच्छा हुआ कि वो अपने पालकी से नहीं उतरे हैं शंकराचार्य, अगर पालकी से उतर जाते ना तो शंकराचार्य को भी मारते हैं ये लोग। आपको नहीं लगता है योगी जी को बदनाम कर रहे हैं नहीं नहीं योगी जी को बदनाम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री शंकराचार्य की जान क्यों लेगा, ये अरे मारने की साजिश क्यों रचेगा? साजिश समझिए ना, क्योंकि वो आपसे जो आपके कार्य है उस पे आप जवाबदेही नहीं बन रहे ना। आप किसी का घर तोड़ दे रहे, गरीब का घर तोड़ दे रहे, किसी को बेघर कर रहे, कोई इतना बलात्कार हो रहा, हत्या हो रहा, उस पे आप नहीं कुछ एक्शन ले रहे हैं और शंकराचार्य पे एक्शन ले रहे हैं। उनका सबसे बड़ा गलती यही है शंकराचार्य का कि उन्होंने गंगा के बात उठा दिए, गौ माता का बात उठा दिए, आप मंदिर तोड़ रहे हैं इसकी बात उठा दिए, इसलिए उन पे अत्याचार कर रहे हैं ये लोग। शंकराचार्य से डिग्री कागज की आप असली है नकली है, पेपर दिखाइए आप। देखिए शंकराचार्य से जिस तरीके से ये लोग डिग्री मांग रहे हैं, शंकराचार्य अपने कर्म से बने हैं और कर्म से उनको सब लोगों ने उनको धर्म का आस्था उनको बनाकर समझकर उनको शंकराचार्य बनाए हैं। और योगी जी कौन से मठ में रहते थे, जिस मठ में रहते तो उस मठ में उन्होंने क्या हरकत किए, क्या क्या कांड किए हैं, और जब वो मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी सारे गुनाह को धो दिए हैं, अपना क्लीन कर दिए हैं, तो ये लोग क्या बोलेंगे शंकराचार्य को। और वो मंत्री भी बने हैं तो किस हिसाब से, किस आधार पे बने, आरएसएस के समर्थन और सपोर्ट के कारण बने हैं। आज आरएसएस कहाँ गई है, आरएसएस क्यों नहीं बोल रही, बीच में आ रही, या बजरंग दल कहाँ, बीजेपी के तो वो है, बीजेपी ने उनको नहीं चाह रही थी जब मुख्यमंत्री बना रहे थे, नहीं चाह रही थी, लेकिन बीजेपी मजबूरी थी कि बीजेपी का मजबूरी ये था कि आरएसएस का समर्थन मिला तो करके उनको बनाए थे। आज बना के देख लीजिए किस तरीके से कर रहे। आज अभी देखिए वहाँ बनारस में वो दाल मंडी बोलते, वहां पे कितना घर तोड़ा जा रहा है, कितना मंदिर तोड़ा जा रहा है। तो किस तरीके से, इस तरीके से सरकार चलती है क्या?